देश इस समय दिल्ली के साक्षी हत्याकांड के बाद से सहमा हुआ है। इस केस में लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं। साक्षी हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी दिलचस्प बात निकलकर ये सामने आई है कि साहिल ने ये कत्ल साक्षी के दूसरे संबंधों की वजह से किया है। साक्षी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण से बात करना शुरू कर दिया था और साहिल को ये बात पसंद नहीं थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की साक्षी की हत्या से एक दिन पहले साहिल ने उसे कई बार फोन किया था। उसने मोबाइल और व्हाट्सएप दोनों पर कॉल किया था। वहीं साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल को झकझोर देने वाली बातों का खुलासा हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि चाकू के वार से साक्षी के कई अंग बुरी तरह से चोटिल हुए थे। खोपड़ी कई जगह से टूट गई थी। शनिवार की शाम करीब 3:30 बजे एक कॉल की थी, जिस पर 40 मिनट तक बात होती रही। जांचकर्ता सूत्रों के अनुसार साहिल बेताब था और साक्षी के साथ फिर से रिलेशनशिप शुरू करना चाहता था। साहिल ने पूछताछ में बताया है कि इस बातचीत के दौरान दोनों की काफी लड़ाई हुई और उसने साक्षी को धमकी भी दी थी। इन फोन कॉल के बाद दोनों के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए और साक्षी को अपने दोस्तों झबरू और भावना से मदद लेनी पड़ी। जिसके बाद शनिवार को करीब 9 बजे रात में झबरू ने साहिल को शाहबाद डेरी बुलाया था और चेतावनी दी थी कि वह साक्षी से दूर रहे, वरना गंभीर इसका अंजाम होगा। आरोपी साहिल खान ने पुलिस को बताया कि झबरू और साक्षी ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकाया था। पुलिस का मानना है कि वह खिलौना हो सकता है। साहिल ने यह भी कहा है कि उसे गाली भी दी गई थी। उस समय साक्षी और उसके 2 दोस्तों के अलावा कई लोग वहां पर खड़े थे। साहिल को काफी गुस्सा आया और अपमानित महसूस करने लगा। उसके भीतर बदले की भावना पैदा हो गई और 24 घंटे बाद ही उसने साक्षी की हत्या कर दी। जरा सोचिए, साहिल ने उस बच्ची की जिंदा खोपड़ी को फोड़ दिया था। बाएं फेफड़े में चाकू लगा था, आंतें बाहर आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि 16 घाव शरीर में काफी गहरे हुए थे। इसके अलावा शरीर पर कई जगह घाव बने थे। ज्यादा खून बहने से साक्षी की मौत हो गई थी। 11 घाव ऐसे थे जो उसके महत्वपूर्ण अंगों पर लगे थे और उससे मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक उसका बायां फेफड़ा बुरी तरह से चोटिल हुआ था और आंतें शरीर से बाहर आ गई थी। पेट के नीचे गहरा घाव बना हुआ था। वहीं बताया जा रहा है कि साक्षी अनुसूचित समुदाय की थी, इसलिए केस में अब SC/ST एक्ट भी इस केस में लगाया जाएगा। अब शायद 3 जून के बाद पुलिस को साहिल की हिरासत बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। पुलिस ने साहिल के उस दोस्त से भी पूछताछ की जो CCTV में उस रात कुछ देर पहले बात करते हुए दिखा था। 20 साल के साहिल ने जिस चाकू से हत्या की थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि साहिल का अन्य लोगों से भी आमना सामना कराया गया है। साक्षी के 3 दोस्त भावना, अजय उर्फ झबरू और नीतू से अलग से भी पूछताछ की गई है। उनके बयानों का मिलान किया गया है और साहिल ने पिछले रविवार की शाम साक्षी पर चाकू से 20 से ज्यादा वार किए थे, फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। साक्षी के शरीर पर जख्म के 34 निशान थे और खोपड़ी फट गई थी। CCTV में दिखाई दे रहे 8 लोगों की पहचान, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस रिठाला और आनंद विहार के रास्ते बुलंदशहर के CCTV फुटेज भी स्कैन करने की तैयारी में है। 28 मई को साहिल खान ने 20 से ज्यादा बार साक्षी को चाकू मारा था और बाद में सीमेंट के स्लैब से उसे कई बार कुचला था। उसके शरीर पर 34 घाव के निशान मिले हैं और उसकी खोपड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। वहीं साहिल ड्रग्स लेता था और शराब पीने के अलावा चरस और गांजा भी लेता था। उस रात उसके सिर पर खून सवार था।